एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल जीके फेस करंट पर। सो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पिछले प्रीवियस डेज पे कुछ दिनों मतलब कि संडे को हम कुछ वीडियोस लेके आए थे। ठीक है, आज जो एक और वैकेंसी आई है जिसका नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मतलब कि ITBP। सो मैं आपको जो है इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि ये जो सर्विस आई है इसमें क्या क्या मतलब कि हमें करने की जरूरत है, जिससे कि इसको फॉर्म भर मतलब कि इसको आने से लेकर और फॉर्म भरने का जो भी प्रोसेस है उस सभी को मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना और साथ ही अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्लास अच्छी लगी, और ये भी बताना कि सर मैंने आपका जो है चैनल को शेयर कर दिया। ठीक है, और लाइक और डिसलाइक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक और सरकारी नौकरी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी सी लोगों को लगती है भाई नौकरी नहीं आ रही, नौकरी नहीं आ रही। भाई नौकरी के पीछे बिल्कुल मत भागो। मैं बस इस बात को कहता हूँ कि आज भी मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में था तो मैं अपने टीचर से कहता था कि सर मुझे मतलब कि याली नौकरी चाहिए, मुझे याली नौकरी चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए। तो मेरे सर कहते थे कि तुम नौकरी करना मतलब कि इस बात को सबसे पहले तू अपने दिमाग से निकाल। वो मुझसे कहते थे कि तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है ना वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन उसके रेफरेंस में भागेगा, उसके रेफरेंस मतलब कि उस नौकरी के लिए क्या नीड है तो तुझे नौकरी मिलेगी। सो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई नौकरी के पीछे कम भागो, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी योग्यता को पहचानो, ताकि नौकरी जो है मतलब कि एक फिक्स हो कि मतलब कि मेरा तीर लगा डायरेक्टली इस वाली ITBP पर और मैं सिलेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये कि भाई नौकरी आती है बाद में, उससे पहले जो जो प्रोसेस है मतलब कि पढ़ाई करने का, ठीक है, आपका फिजिकल होने का, इन सब पे सबसे पहले तैयारी करो और एक अपना कंटेंट बनाओ और अपना मतलब कि एक एम बनाओ कि मुझे जो है पूरा सबसे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद जो भी एग्जाम आने के आगा, ठीक है, जैसी मैंने भरा उसके प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम होगा उन सबको सॉल्व करना। तो साफ साफ जो बात है कहने की वो ये, सबसे पहले पढ़ाई कर लो। जो पढ़ाई कर लोगे उसके बाद जो भी वैकेंसी है उसको भरते रहो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स होते बस मतलब कि फॉर्म भरने से भाई खामा पीली की बेरोजगारी वैसी बढ़ रही है और ऊपर से तुम कंपटीशन आके और बढ़ा दो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी, जो हाल ही में वैकेंसी आई है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ITBP। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। पूरा एनालाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको, क्योंकि पिछली क्लास को आपको बताया और जो मतलब कि स्टूडेंट्स देखते हैं भाई बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि मतलब कि स्टूडेंट देखते हैं, साथ ही कमेंट जो करता है ना उसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए ठीक है वो कम है। सो ये जो वैकेंसी किसके बारे में, ये ITBP कांस्टेबल, ठीक है, प्योनी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। सो एक वैकेंसी है जिसमें कि टोटल जो वैकेंसी है ये 113 है। कितनी है टोटल वैकेंसी? 113। सो मैं इन सभी को जो है मतलब कि टोटल वैकेंसी जो इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स का कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी को हम कब भर सकते हैं, वैकेंसी को कब भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आई है अभी फिलहाल। जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आई है। सो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम जो है सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, D फॉर डिटेल्स लिख दिया। देखिए ये जो डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स का मतलब है कि 19 अगस्त कब, 19 अगस्त का जो है आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म जो है मतलब कि दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि इसकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। साथ ही अगर इसकी लास्ट डेट की बात करूं, ठीक है, 19 अगस्त, तो लास्ट डेट जो इसकी है वो है 17 सितंबर। कितनी है? 17 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। सो 19 लगभग महीने भर के बीच में चलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू के 4-5 दिन छोड़कर उसके बाद वैकेंसी भरे, क्योंकि पहले दिन पर थोड़ी सी वो होती है, क्या कहते हैं, मतलब बहुत लोग भरते हैं। सो आप भर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं भर सकते, भर दीजिए जितनी जल्दी हो सके भरिए, और इसको फॉर्म को जो रख लीजिए, मतलब कि आप अपने मतलब कि कहीं पर चिपका दिए फॉर्म को, और उसके अकॉर्डिंग इस पूरे 1 महीने तक, देखिए मैं आपको बताऊं 19 को आई, 19 को फॉर्म भरा, 17 पूरा लगभग 1 महीना बच रहा। और मैं मानू तो 1 महीने में आप एटलीस्ट कितने 10 क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व करते हैं। बहुत ही लिमिटेड डाटा बता रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि जो लास्ट डेट है हमारी फी पेमेंट की, जिस दिन आपने फॉर्म भरा वो फी पेमेंट हो गई। ठीक है, लास्ट डेट फी पेमेंट की जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन, और जो है ये उस दिन करा दो। और इसके अलावा आप जो 17 तारीख तक भी मतलब कि 17 सितंबर तक भी आप अपनी फी पेमेंट को करा सकते हैं। तो ये थी हमारी किसके बारे में कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और एग्जाम की वो तो आपको मतलब कि ऑनलाइन पता ही लग जाए कि एग्जाम डेट कब होगी।
ठीक है। अगर जिस चीज का नोटिफिकेशन जिस भी वैकेंसी का आएगी हम उसको मतलब कि एक दो लाइन में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, उसको किसी भी क्लास में आपको बता देंगे। तो ठीक है, यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट रखना कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो कि आईटीबीपी की एक वैकेंसी आई है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, टोटल वैकेंसी 113 है। कितनी है, 113 वैकेंसी आई है, जिसमें कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसमें आता है फीस। पिछली बार एक बच्चे का बहुत अच्छा लगा कि उसने कमेंट मारा कि सर 200 रुपए हो गए फीस। हाँ जी सर, भाई देखिए 200 हो या 400 हो, अगर नौकरी चाहिए तो पहले तो पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, रियायत नहीं मिलेगी। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कर रहा हूं एप्लीकेशन फी की, ठीक है। एप्लीकेशन फी की देखिए, एप्लीकेशन फी में किस किस को ज्यादा फी पेमेंट करना पड़ता है, ये सभी के लिए है। देखिए किसी एग्जाम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर इस कैटेगरी से तो मुझे ज्यादा करना पड़ता है, ऐसा नहीं भाई। देखिए मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी, ये बात तो आपको तय है, ठीक है। नौकरी दोनों को, सैलरी दोनों को बराबर मिलेगी। फिलहाल से यहाँ पे फीस कही है, सैलरी दोनों को बराबर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको लेके आऊंगा, सबसे पहले लेके आऊंगा जनरल को। किसको लेके आऊंगा, जनरल को, जनरल। और उसके बाद में किसको लेकर आऊंगा, उसके बाद ओबीसी वालों को। ओबीसी आगे, ओबीसी के बाद लेकर आता हूं मैं किसको, ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनको 400 रुपीज जो है पे करना है। क्लियर हुआ। फी, एप्लीकेशन फी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 400 रुपीज पे करना। इसके अलावा मतलब कि इसके अलावा बात करें तो आते हैं हमारे एससी एसटी, ठीक है। एससी एसटी, ठीक है, इनको कितनी करनी है, इनको नील बटे सन्नाटा, मतलब कि 0 करनी है इनको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन आती है, हमारी फीमेल। कौन आती है, ऑल कैटेगरी फीमेल। जो ऑल कैटेगरी फीमेल की है उनको कितनी करनी है, उनको भी 0 करनी है। भाई इनका सम्मान ज्यादा करिए फीमेल का, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक वैकेंसी जब दिल्ली पुलिस की सबसे पहले कराई थी उसमें इनकी मतलब कि इनको नहीं दिया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस बार पिछली जो मैंने 3 कराई है, 2, तीसरी आज है, ठीक है, चौथी टोटल। पहली में नहीं दी थी दिल्ली पुलिस के, इसमें सो भाई इनकी रिस्पेक्ट करें, सभी की रिस्पेक्ट। सो ये आपको पता लग गया कि मतलब कि एप्लीकेशन फीस में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 400 रुपए पे करनी है, वही एससी एसटी को 0, ऑल कैटेगरी फीमेल को कितनी करनी है, 0। और अब बात करते हैं कैसे पे करें। जितने भी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जितने भी हैं मतलब कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से, इसके थ्रू आप जो है मतलब कि फी पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपने ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं एज लिमिट। एज लिमिट बहुत जरूरी है। अगर एज निकल गई ना एग्जाम से पहले तो दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है, दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि नौकरी के पीछे कम भागो, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी कर लो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। 6 या 8 महीने पढ़ने की जरूरत है। इस तरीके के जो कि 10th और 12th के बेस पे जो एग्जाम आते हैं उसमें मुश्किल से 6 से 8 महीने अगर किसी बच्चे ने डेली, में कह रहा हूं, अगर डेली किसी ने 6 या फिर 4 घंटे ओनली पढ़ लिए, डेली 4 या 6 घंटे पढ़ लिया ना, उसका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रुक सकता। बस शर्तें उसने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई की हो। सिर्फ 6 और 4 या फिर मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, बस इतने महीने जो कि मतलब कि जो 12th क्लास जिनका मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये समाज जैसे सब्जेक्ट होते हैं, इनको पढ़ा है, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 ईयर। मतलब कि जैसी 12th क्लियर हुई, या फिर मतलब कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो 16 साल में 12th क्लियर करके बैठ जाते हैं, ठीक है, कुछ की 17 में होती है। और मिनिमम आगे, और मैक्सिमम एज यहाँ पे कितनी, 23rd। और इसके अलावा था, इसके अलावा जो इसमें एक और मतलब कि डिटेल दी गई जो कि आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडर हैं, ठीक है, एज पर रूल्स ऑफ आईटीबीपी असिस्टेंट कमांड, उनके अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन उनके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। सो क्लियर है। सो भाई यहां से मैंने आपको ये बता दी, कहते हैं एज लिमिट क्या है। सो एज लिमिट आपने ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं 3 कैटेगरी कौन कौन सी है जिनमें मतलब की वैकेंसी की जरूरत है, वैकेंसी की जरूरत है, उसमें 3 कैटेगरी क्या है। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी ये वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके पास ITI, क्या होता है ITI। शायद हाल ही में मैंने ITI के फॉर्म काफी स्टूडेंट्स के मतलब की भरे हैं, वो मुझसे आगे बताते हैं कि सर मैंने ITI का फॉर्म भर दिया है, ठीक है। सो अब उसको करना क्या, सो उसको इस तरह की वैकेंसी की मतलब की वो भर सकता है। सो ITI नंबर फर्स्ट आता है कि क्लास 10, क्या आता है,
मतलब कि क्लास 10 के बाद या फिर क्लास 8 के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम विद आईआईटी। क्या है? क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम विद आईआईटी, आईटीआई, सॉरी आईआईटी नहीं, आईआईटी तो बहुत बड़ी संस्था है, आईटीआई, ठीक है। और सर्टिफिकेट किस में चाहिए? एक तो चाहिए मासोन, ये 3 शब्द याद रखना, मासोन हो गया। और उसके बाद आता कारपेंटर, कौन आता है उसके बाद? कारपेंटर आ गया। अब कारपेंटर के बाद कौन आता है? कारपेंटर के बाद आता प्लम्बर। सो इन तीनों का जो है आपके पास, मतलब इन तीनों को मिला के बनना चाहिए, मतलब कि ये 3 है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर जो है ये वैकेंसी आई है, मासोन, कारपेंटर और प्लम्बर। अब ये बात आती है यहाँ पर कि मतलब कि मासोन क्या कौन होते हैं? मासोन जो मतलब कि घर बनाते हैं ना, यहाँ पे वोकेब देखिए कितना डिफिकल्ट दिया, मासोन जो कि मतलब घर बनाता है आईटीबीपी के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। वहीं कारपेंटर कौन होते हैं? जिनका लकड़ी का काम होता है। और प्लम्बर का मतलब होता है जिसका काम क्या होता है? पाइप वगैरह का लगाने का होता है, ठीक है। पाइप वगैरह लगाते हैं और टंकी वगैरह, इन सब के लिए। अब देखिए ये तो क्लियर हुआ कि आईटीआई की मतलब कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10 मैट्रिक पास के ऊपर होना चाहिए। और इसके अलावा जो है किसकी? मासोन। सबसे पहले मैं तीनों की बता दूं आपको। कारपेंटर की टोटल वैकेंसी है 56। कितनी? कारपेंटर की जो है टोटल वैकेंसी है 56। अगर मार्कर हल्का चल रहा है तो मैं देखिए मुंह से बता रहा हूं, उसको आप फिर भी देख सकते हैं। देखिए चलिए मैं न्यू मार्कर ही ले लेता हूं, कल ही खरीद के लेकर आए इसको, ठीक है। 56 है। कितनी है? कारपेंटर की, मासोन की 56 है। और जो है किसकी? मासोन की 56 नहीं, मासोन की 56 नहीं है, मासोन की है कितनी? 36 है। मासोन की 36 है, 56 याद था। और कारपेंटर की है 56, ठीक है। सो मासोन की 36, कारपेंटर की 56 और प्लम्बर की है 21। इन तीनों को मिलाकर बन जाती है कितनी? 113। सो 113 वैकेंसी यहाँ पे टोटल बताई गई है, जो कि मतलब कि इस बार जो आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, आईटीआई बेस पर इसमें। सो भाई ये जो मैंने भी आपको बताया है कि मतलब कि आईटीबीपी की जो मतलब वैकेंसी है, इसमें जो है प्लम्बर को इतनी दी गई है और जो है कारपेंटर की इतनी वैकेंसी है और जो है मासोन की इतनी। सो यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। और ये जो हमारी क्लास की आईटीबीपी की वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। साथ ही आपने एक और वैकेंसी, भाई सरकारी नौकरी के पीछे जो जो स्टूडेंट मतलब कि चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, उनको डेली जो भी वैकेंसी आ रही है उसको हम करा रहे हैं। आज ये जो है ना 4थी क्लास में आपको बता रहा हूँ, इससे पहले 3 क्लासेस और हैं, उनको जाके भी देख लीजिए, ठीक है। और इसको भी 19 तारीख आपने जो है बोर्ड पर लिख लेना, कहीं भी नोट बना के कि 19 तारीख को इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। 19 से 17 के बीच में, अगले महीने के सितंबर में भरना है। सो इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। और जो है इसके अलावा जितनी भी क्लासेस डेली डाली जाती हैं जीके बेस करंट पे, उन सबको देखना ना भूलिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर